संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, विचार कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन भक्ति और साधना में लगा दे, देवी देवताओं की पूजा करे, बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा करे, हर मंत्र का जाप करें, हवन यज्ञ भी करें, फिर भी उसे ऐसा रोग हो जाए जिसका इलाज संभव न हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी गजेंद्र कुमार जी की, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गजेंद्र कुमार जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे और दामाखेड़ा कबीर पंथ से भी जुड़े हुए थे, लेकिन इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी यह शारीरिक रूप से पीड़ित थे। उनकी किडनी में इन्फेक्शन और बार बार स्टोन हो जाता था। दर्शकों, गजेंद्र कुमार जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अद्वितीय लाभ मिले हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर गजेंद्र कुमार जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद गजेंद्र कुमार जी की सभी लाइलाज बीमारियां खत्म हो गईं? आइए सुनते हैं गजेंद्र कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार साहू। गजेंद्र कुमार जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम खुरसिंगा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। गजेंद्र कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 15 मई 2018। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? अपने माता पिता के अनुसार से मैं दामाखेड़ा कबीर पंथ से नाम दीक्षा लेते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से 18 से 20 साल से जुड़े रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? ऐसी है भगत जी की शारीरिक कष्ट मेरा इतना बढ़ गया कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि भक्ति साधना क्या है करके। इसी दरमियान मेरे को ये जानकारी मिला कि यहाँ ऐसे भक्ति करने से लाभ होता है करके। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। आपको क्या परेशानियाँ थी? मेरे किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया था भगत जी। उससे पहले 2 बार स्टोन को निकलवाए थे ऑपरेशन के द्वारा, लेजर ऑपरेशन के द्वारा 2 बार स्टोन निकलवाए थे। और इसी दरमियान मेरा तकलीफ इतना बढ़ गया कि 2 महीने के अंदर गया था, ऐसे सीरियस हो गया था कि बहुत नाजुक हो गया था मेरी स्थिति इलाज कराते कराते। ऐसा स्थिति आया कि मैं अब बचूंगा ही नहीं ऐसा करके। उसी दरमियान मेरे भाभी पहले से नाम दीक्षित था 6-7 महीने पहले से, तो उसने बोला कि, और मेरे पत्नी बोला कि एक बार चलो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके देखते हैं कि क्या होता है, चलो देख लेते हैं। ऐसे आप तो इलाज करा रही हैं, कम से कम देख के चलो देखते हैं करके। इसी दरमियान मैंने 15 मई 2018 को नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी के। उस दरमियान मेरे को पता नहीं था कि मैं ऐसा कहता था कि कोई गुरु संत थोड़े ठीक करेगा, डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, ऐसा मैं मान रहा था। ये मेरे को विश्वास ही नहीं था कि कोई गुरु ऐसा कर सकता है, ठीक कर सकता है ऐसे करके। फिर 15 दिन मैं ऐसे तैसे जैसे भी अपना बताए परमात्मा की जो ज्ञान है उसके आधार थे भक्ति साधना कुछ टूटी फूटी भाषा में कर रहा था, साधना सही नहीं कर पा रहा था मैं। और इसी दरमियान मेरे को ऐसा स्थिति बिगड़ गया कि मैं समझ नहीं पा रहा कि ठीक होऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरा नाजुक स्थिति हो गया था। उसी दरमियान 15 दिन बाद ऐसा एहसास हुआ कि मालिक के शरण में गया, तो फिर वो बोले, एहसास दिलाए कि अंदर से आत्मा जगह की नहीं, आपका नाम सही नहीं है। और उसी दरमियान नाम को सही कराने के लिए मैं शुद्धिकरण कराया, नाम सही नहीं चल रहा था, इसे करके जानकारी हुआ। जस्ट शुद्धिकरण कराया, मेरे 24 घंटा भी नहीं हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि मेरे को एकदम से शारीरिक जो तकलीफ था उसको पूरा शांत कर दिया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरा ठीक करके कर दिया। ऐसा लाभ हुआ भगत जी। किडनी इन्फेक्शन के कारण से ऐसा फीवर होता था कि जरा जैसे हाथ को जैसे छूने से अग्नि की जलन जैसी होता था सर। मैं अपना नाम शुद्धिकरण किया सर जी 5 जून को। उस दिन से आप तक दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और बीमारी भी दूर हो गया। अभी तक कोई वैसी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ा मालिक की दया से। अगर कोई भी मेरे को इंटरव्यू देख रहा है कोई भाई भी, उसको अगर अविश्वास हो तो ये मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं, मैं साथ में लाया हूँ। और इसको रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर जी बोल देखे थे हमेशा के लिए दवाई खाना पड़ेगा और इसका इलाज हो गया है करके बताए थे भगत जी। जब तक ये हो गया तब तक दवाई खाना ही पड़ेगा ऐसा बताए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दवाई खाना भी बंद हो गया और मैं नियम फॉलो किया। संत रामपाल जी महाराज जो बताए मर्यादा, उस मर्यादा के अनुसार भक्ति साधना करने लगा, उसी के अनुसार से मैं ठीक हो गया भगत जी।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बहुत ही अद्भुत लाभ दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? और विभिन्न अन्य चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है और परमात्मा ने ज्ञान गंगा जीने की राह गीता तेरे ज्ञान में पुस्तक भी वितरित कराता है और उसको पढ़कर और ज्ञान को सुनकर समझकर जो सत्संग चलता है उसमें पीली पट्टी चलता है, उसको देखकर अपने नज़दीकी नाम दाम केंद्र में जाकर अपना कल्याण करा सकते हैं सर जी। धन्यवाद सर। सच दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहते हैं मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जिस प्रकार कितना ही सुंदर कुआ हो उसमें जल ना हो, बढ़िया उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, उसके ऊपर अच्छी छतरी लगा रखी हो और जल उसके अंदर है नहीं, उसका नाम भले ही कूप है, कुआ है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआ होता है। फिर परमात्मा बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। वो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से भाई हिरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास भगवान की भक्ति बिन तेरा खाली रह गया खेत। अपने आत्माओं परमात्मा ने आके जानकारी दी है कि आप ये सोचकर गलती करते रहते हो कि हम अभी बहुत दिन तक संसार में रहेंगे, क्योंकि जो 10-20 वर्ष के बालक हैं उनकी तो स्वाभाविक वृत्ति है कि अभी मृत्यु होगी नहीं, और जो 50-40 वर्ष के हो गए हैं वो भी सोच रहे हैं अभी 100 वर्ष तक तो जीवित रहते ही हैं, 60-70-75 तक तो जीवित रहते ही हैं। जो 70-75 और 80 तक पहुंच गए हैं वो भी ये सोचकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मानव की आयु 100 से भी ऊपर तक भी हो जाती है। लेकिन हमारी बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है, एक्सीडेंट हो जाता है। 10 वर्ष के बालक, 20 वर्ष के बच्चे, 30 वर्ष के, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, या किसी बीमारी के कारण, रोग के कारण भी मृत्यु हो जाती है। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं इसी भूल के कारण आप यहां गफलत भी करते हो, भक्ति कम करते हो और बुराइयां भी करते हो। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरी मृत्यु अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, उसने ना तो बकवाद बावे, ना कोई इधर उधर की चोचले है, ना कोई कार और कोठी की तरफ उसका ध्यान जावे। तो इस प्रकार एक भक्त की वृत्ति परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान पर लगी रहे तो बहुत सी बुराइयों से बचेगा, भक्ति ठीक करता रहेगा। और ये सत्य है। परमात्मा कहते हैं कि साथी हमारे चले गए
और अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कबीर भगवान के साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। पुण्यात्माओं, आप बहुत से उदाहरण देखते हो, प्रत्येक को पता है इस बात का कि एक फलाना व्यक्ति था, पूरा उसका संपन्न परिवार था और अभी आयु भी 50 वर्ष की भी नहीं हुई थी, मृत्यु होगी और उसकी उमंगें पता नहीं कितनी होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, भी ये करना शेष है, ये करना शेष है। एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के और एक पूरा का पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95 मंत्री और एमपी थे, पोलैंड देश के, अपने जहाज से जा रहे थे, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी कितनी आशाएं थी, उन्होंने पता नहीं कहां कहां पार्टियां अटेंड करनी थी, उनके स्वागत के लिए बहुत से उनके मित्र हार लिए खड़े थे गले में डालने के लिए, और उनके गले की हार फिर मौत बन गई। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मौत भूल गया बावड़े तन अचरज किया कौन, वो जाने का दिन तो भूल चुका है। मौत विसारी बावरे अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। तो पुण्यात्मा, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि साथी हमारे चले गए। आपके बहुत से मित्र या कोई रिश्तेदार या वैसे देखने में आते हैं, वो सब जा रहे हैं, तो आप भी जाने वाले हो। कबीर साहब कहते हैं आप भी जाने वाले हो, कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई शेष आयु है आपकी, और जिस दिन वो कागज पूर्ति हो जाएगी यानी आपका आयु का समय पूरा हो जाएगा, तो तुरंत चले जाओगे, चाहे कितना ही आवश्यक कार्य आपका शेष रह गया हो। क्योंकि जिसको आपने अति आवश्यक कार्य मान रखा है, उसके अतिरिक्त एक आवश्यक कार्य है परमात्मा की भक्ति, सेवा, सिमरन, गुरु की तलाश। वो आप नहीं करते हो तो परमात्मा आपके इन अनिवार्य कार्यों को महत्व नहीं देते, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध में यानी किस्मत में, प्रारब्ध माने किस्मत, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको वही मिलेगा, चाहे चोरी कर लो, चाहे मिलावट कर लो, चाहे झूठ बोल लो, वो कर्म बिगड़ेंगे, मिलना उतना ही है। यदि आपने 2 नंबर का काम करके, झूठ बोल के, चोरी करके, रिश्वतखोरी करके, मिलावट करके धन इकट्ठा कर भी लिया, वो आपके पास नहीं रहेगा, वो तो जाएगा, कारण कुछ भी बनेगा, लेकिन आपके पल्ले फिर वो पाप रह जाएंगे। जो आपने उस धन को एकत्रित करने के लिए जो पाप इकट्ठे किए, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत लिया, मिलावट की, तो वो पाप आपके पास रह जाएंगे, धन नहीं रहेगा। एक व्यक्ति ने लुटपुट के अपनी आत्म कथा बताई कि मेरा एक इकलौता पुत्र था, उसकी तबीयत ढीली रहने लगी, अस्वस्थ रहने लगा, उसका बहुत इलाज करवाया, झाड़े झपटों वालों के पास भी गए, जंतर मंत्र करवाए, देवी देवता पूजे, लोकल डॉक्टरों से, अपने शहर के डॉक्टरों से भी खूब इलाज कराया। अंत में पता चला कि उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए, खत्म हो गए। उसके लिए कहीं ना कहीं से गुर्दे का अरेंजमेंट किया। आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है।
उसमें उसके कहते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग 3.5 लाख रुपए लगे। वो लड़का स्वस्थ हो गया, विवाह की तैयारी हुई। 6 महीने के बाद उस गुर्दे चेंज कराने के 6 महीने के बाद बस दुर्घटना में मर गया। अब वो रो रहा था और अपनी आत्मकथा बता रहा था। उसने बताया कि मैं गधा नीच आदमी था, क्योंकि जब तक इंसान सत्संग नहीं सुनता, अपने बुरे कामों पर उसका कभी दिमाग नहीं जाता, उसकी बुद्धि नहीं काम करती, चाहे कितना निकम्मा आदमी हो और उसका कोई दुर्घटना हो जाए छोटी मोटी, वो न्यों क्या करे भगवान मनीषा के बुरा कर दिया, मेरे साथ आज ऐसे क्यों घटी। और जो निरे बुरे करता है सारा दिन, पहला बुरा तो ये है कि हम भक्ति नहीं करते। इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं तो गलत गुरुओं के पास करते हैं या मनमाना आचरण करते हैं, वो भी बुरा ही बुरा है। फिर अपने पेट के लिए इंसान सारा दिन, ठीक है किसी का दाव ना लगता वो बात दूसरी है, नहीं तो जहां जिसका दाव लगे आज के वर्तमान के अंदर। पहले तो भगवान से डरने वाले व्यक्ति होते थे, बुरा करते समय 100 बार सोचा करते थे, आगे पीछे का हिसाब लगाया करते थे, मुझे पाप ना लग जाए, कोई हानि ना हो जाए, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो गलती नहीं करते थे। अब तो हम भगवान से दूर हो गए, इस भौतिकवाद में इतने फंस गए, इस विज्ञान को प्रमुख मानकर हम आगा पीछा कुछ नहीं देखते, जिस कारण से हम अधिक पाप करने लगे। इस प्रकार हम बुरा करते हैं तो आगा पीछा नहीं देखते, और जब हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है फिर विचार करते हैं। तो वो बता रहा था जी मैं घना निकम्मा व्यक्ति था, मेरे ये टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रेडियो रिपेयरिंग की और सेल परचेज की। उस समय ये कह रहा था कि तोल के भाव से रिफिल आया करती थी, इनकी टेप रिकॉर्डरों की रील होया करती, पहले अब तो सिस्टम खत्म हो गया। और सोनी का मार्क लगाता था, सोनी की ज्यादा बिकती थी, सोनी कंपनी की। और उस समय 1.5 घंटे की जो सोनी की रील होती थी 30-35 रुपए की बिकती थी, और मुझे वो 2.5 रुपए में टोटल खर्चा था मेरा, और मैं 35 रुपए की बेचा करता नकली। खूब धन हो गया, कोठी बना ली, बढ़िया जुगाड़ कर लिया। क्यों? ये सोच करके अपने बेटे को सुखी करूंगा। और जब इस ज्ञान से मैं परिचित हुआ, वो पैसा गया और जिसको सुखी करना चाहूं था बेटा गया। अब टक्कर मार मार के रो रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी जो भक्ति ना करके, भगवान से ना डर के अगर 2 नंबर से पैसा कमाओगे, वो पैसा नहीं रहेगा, लेकिन पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे जो वो पैसा इकट्ठा करने में आप जी ने अपना समय व्यर्थ किया और वो पाप इकट्ठे किए। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग माने से ज्ञान होता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, क्या बताते हैं, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जिस समय पतझड़ आती है और वन हमें याद दिलाते हैं कि आपके साथ ऐसी बीत रही है, आप ध्यान नहीं देते, आप गलत स्थान पर रह रहे हो, यो लोग ठीक नहीं है। और जो भगवान से दूर है वो तो महादुखी प्राणी है, और दुर्भाग्य उन प्राणियों का, मनुष्य जीवन उनको मिला या ना मिला बराबर है। ये इतना भयंकर लोक है। परमात्मा की शरण में आने के बाद जीव को यहाँ थोड़ा बहुत जीने की राहत मिलती है, और आने वाले जो संस्कार किस्मत की जो आपदाएं हैं वो भी भगवान टाल देता है। परमात्मा को इसलिए हम खोजा करते हैं। कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई,
और जय सुख में सुमन करें दुख का एक है। परमात्मा की भक्ति जो करते हैं सुख में तो उनको दुख नहीं होते, और यदि दुखी प्राणी भी परमात्मा की भक्ति करने लगता है सत्य भक्ति श्रद्धा से, उनके दुख भी दूर हो जाते हैं। तो हम भक्ति कर अवश्य रहे थे, लेकिन भक्ति कर रहे थे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है और न उनकी गति होती है और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति की दंत कथा के आधार से तू अपनी भक्ति पर मत लगना, जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, हमारे जैसे आप जी का हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु टीचर थे हमारे, वही हमारे सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो हमें वो शास्त्र अनुकूल साधना बता नहीं सके, जिस कारण से हमारे पूर्वज प्रेत बने, पशु योनियों में चले गए। अब उनके लिए यत्न बनाते हैं, बाद में श्राद्ध निकाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तेरामी कर दो, वर्षी कर दो। फिर क्या होगा? वो चला गया जहां जाना था, पीछे पापड़ बेल रहे हैं। तो ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे इब पीले हो जाए। कहते हैं पात झड़नता ये कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिराएंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। अब परमात्मा हमें उदाहरण देना चाहते हैं कि जिस संसार में आप रह रहे हो ये एक वन है, और इसकी यहाँ की रीति क्या है कि एक आता है एक जाता है। जैसे वसंत ऋतु आती है, पतझड़ कहते हैं, जब पत्ते झड़ जाते हैं सब वृक्षों के, और फिर तुरंत कोपल फूट आती है, और कुछ देखते ही देखते कुछ दिनों में वो पत्ते बनकर लहरा रहे होते हैं, फड़फड़ा रहे होते हैं। एक वर्ष वो फड़फड़ा लेते हैं, फिर पीले होकर गिर जाते हैं, तुरंत नई कोपल फूट आती है, और वो भी ऐसे ही गिर जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा हम उदाहरण देना चाहते हैं कि संसार रूपी वन है और एक परिवार रूपी वृक्ष है, और इसके सदस्य रूपी पत्ते ये झड़ पीले हो यानी बूढ़े हो करके या रोगी होकर मरते जा रहे हैं, दुर्घटना से समाप्त हो रहे हैं। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वह पीले हो जाही। अब जैसे वृद्ध हो गए जो भक्त, जो व्यक्ति, उनके सफेद बाल हो गए, ये हमारे की तरह। अब इनको ये सूचना मिल गई है कि तुम्हारी टिकट कभी भी कट सकती है, चालन की तैयारी करो। लेकिन हम बगैर ज्ञान के, भगवान के अध्यात्म मार्ग से परिचित न होने के कारण हम और ही अटकलों में लगे रहते हैं, अभी नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। जो आज मृत्यु को प्राप्त हुए या कल हुए, वो भी ये सोच कर जी रहे थे अभी नहीं मरेंगे। इस भूल को सत्संग में मिटाया जाता है, दृढ़ निश्चय कराया जाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि पतझड़ के अंदर पीले पत्ते, पहले वाले पत्ते पीले होकर टूट टूट कर गिर जाते हैं। कहते पात झड़नता ये कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। जैसे किसी परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसको ये पता लग गया कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है, कोई ऐसा असाध्य रोग है, और डॉक्टरों ने भी बता दिया है कि तू 2 महीने 20 दिन का मेहमान है। तो उस समय उस व्यक्ति की स्थिति देखो,
अब उस समय क्या करते हैं, कुल के लोग इधर उधर से इकट्ठे होते हैं, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं कि मेडिकल के अंदर है, कुछ दिनों का मेहमान है। तो उसको सांत्वना देते हैं कि भाई यहाँ तो सभी ने मरना है, पीछे देख ले कोई दादा रहा ना परदादा रहा, एक दिन सबने जाना है, क्यों माड़ा मन करता है, खुश होकर जान दे दे। तो उसने संतुष्टि करनी पड़ती है कि सभी मरेंगे, इससे उसको सांत्वना मिल जाती है, मरने की सुविधा मिल जाती है। लेकिन वो दुख जो का तो उसके पहाड़ जितना उसके कम सिर पे रखा हुआ, और अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। तो ये परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तो वो परिवार का सदस्य अवश्य महसूस करता, कितनी सांत्वना देते रहो, हे भगवान अब ना पता कहां जाऊंगा, कहां जन्म होगा। तो परमात्मा उसके लिए आगाह करते हैं कि तू पहले ही यदि मेरी शरण में आ जाता, तेरा आगे का ठिकाने का पता लग जाता, और फिर मरने में चिंता नहीं होती, इसे हर शरीर छोड़कर चला जाता, भक्ति करके जाता, और परमात्मा की भक्ति से, दान धर्म से बड़ी आसानी से जीव निकल जाता प्राणी का। नहीं तो भक्तिहीन प्राणी भुगत का मरता है, टट्टी पेशाब निकल जाती है, बुरा हाल होता है, यम के दूत दिखने लग जाते हैं, कई दिन पहले भयभीत होना शुरू हो जाता है। तो यहां बताते हैं परमात्मा के जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, या यहीं पर दुर्गति शुरू हो जाएगी आपकी, और फिर आगे यम के दूत वहां पिटाई करेंगे। उसके लिए भगवान बताते हैं कि फिर कुल के लोग ऐसे सांत्वना देते हैं जैसे पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, यानी वृक्ष को कहता है पत्ता कि अब के बिछड़े हम नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। और तरवर कहता पात से, पेड़ कहता उस पत्ते से मान लो, तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। दादाजी की टिकट कटन न होगी, पोता पैदा हो गया, 20-30 साल 50 वर्ष में पोते की टिकट कट जाएगी, उसका पोता आ जाएगा। तो परमात्मा कहते यहाँ की यह रीति है, एक आवे और एक जात। तो परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुर की, भाई गोविंद के गुण गा। अब जैसे पुराने समय में हमने देखे, पुराने कच्चे मकान हुआ करते थे, और उसमें कड़ी और सैतीर होते थे, वुडन बीम, वुडन बैटन, और उनमें से कोई सतीर में क्रैक आ जाता था तो पूरी की पूरी छत गिरने के चांसेस हो जाते थे। तो क्या करते थे, उसके नीचे एक बल्ली लगा देते थे मोटी सी, नीचे थोड़ा उसका बेस सा बना करके ईंट आट रख के पक्की, और नीचे उसका बल्ली लगा देते थे, उसको ठाहर बोलते थे, ठाहर यानी सपोर्ट। तो वो ठाहर लगाकर मनमाने 20-30 वर्ष तक उस मकान को चला लेते थे, नहीं तो उसी दिन गिर जाता जब ठाहर ना लगाते। तो परमात्मा कहते हैं, हमें संदेश देते हैं और संकेत देते हैं, कबीर ये तन जावेगा, जिस दिन आपका निर्धारित समय है जाने का, यदि आप कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आए हो तो आप निश्चित मरोगे उस दिन। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला, और एक सेवा कर सतगुरु की, और गोविंद के गुण गा। इस यदि आप यहां कुछ दिन जीना भी चाहते हो, और जीने का उद्देश्य यहां बकवादों के लिए नहीं, आपको एक्सटेंशन मिलेगी। यदि आप भक्ति उद्देश्य से, आत्मा से पुकार करते हो परमात्मा से, तो कहते हैं फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो ठाहर लग जाएगी इस सत भक्ति की, सतगुरु शरण में आने से। इसका विकल्प भी बता दिया परमात्मा ने, अल्टरनेट बताया है कि इस आयु को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। अपने आत्माओं, हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रतन है, और हमारे धर्मगुरु इनको समझ नहीं सके, जिस कारण से वो आप भी अपना जीवन नाश कर गए
और साथ में हमारे दादे परदादा नले डूबे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा गणी जानते थे, काशी विद्यापीठ पढ़ाया करते थे। आम भोली जनता ने न्यू सोच लिया ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे, फराटेदार, ये बड़े विद्वान होंगे। पुण्यात्माओं, भाषा से विद्वान का कोई मेल नहीं है। मान लीजिए कोई एक भाषा में विद्वान है, इंग्लिश खूब बोलता है, उसने पंजाबी ना आती, बताओ क्या फेल हो तो विद्वान कह रहा है फिर? तो विद्वान वो है, भाषा उसकी जैसी है, लेकिन ज्ञान कंप्लीट हो उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विद्वान होता है। और भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का होता है। अब जैसे एक बढ़िया, कई कहते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं आपके गुरुजी का, ये तो बकवादी आदमियों की बात होती है। ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनको पूर्व जन्म का संस्कार उनका जिनका ठीक है, ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। अब जैसे किसी का रोग है और वैद्य है बहुत अच्छा, वो किसी भी भाषा में दवाई बताता, वो कंसंट्रेट माइंड से सुनता है, अच्छा जी ऐसे खा लूंगा ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, खा ले, ऐसे, चाहे वो किसी भाषा में बोल रहा है तो समझ जाता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा भी है। चाहे तो पुण्यात्माओं, जिनको मोक्ष कराना है, इन बकवादों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी वो विद्वान थे, वो खुद भगवान थे। और हमारे जो धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के प्रसिद्ध थे, वो व्याकरण की भक्ति पढ़ाया करते थे, दर्ड़ाया करते थे, और यही कहा करते कि कबीर साहब का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसने बोलना भी ना आता, काहे का विद्वान होगा, वो तो भगवान था। वो यही भ्रम दूर करने के लिए आए थे कि इन बकवादों से भगवान का कोई लिंक नहीं है, कोई मेल नहीं। परमात्मा पाने के लिए आत्मा निर्मल हो, मंत्र का जाप ठीक करते रहो, मर्यादा में रहो और ज्ञान ग्रहण करो। किसी भी भाषा में उपलब्ध है वो ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, जैसे कुंभ कुमार का ऊपर चित्र अनूप और वस्तु तामद है नहीं, जैसे जल बिन कूप। एक बहुत सुंदर घड़ा मटका रखा है, जग मिट्टी का, और उसके ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है, और वस्तु उसमें है नहीं। और एक सिंपल सा घड़ा, उस पर चित्रकारी भी नहीं, और वो शीतल निर्मल जल से भरा हुआ है, तो के फूका चित्रकारी वाले ने जिसमें बालू रेत ठोक रखा, तो वो जिसके ऊपर कोई चित्रकारी नहीं और सिंपल सा है, खराब सा दिखकर उसमें निर्मल वस्तु है, पिए गट गटर जान बचाई, वो है हमारे लिए पूज्य। तो पुण्यात्माओं, इन सब तरह की बकवादों से हटकर, इनके जो भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हमारी बुद्धि हटकर इस तत्व ज्ञान पर दृढ़ हो जाएगी, तब तो हम भक्त बनेंगे, तब तो हम साधक बनेंगे। नहीं तो ऐसे विचलित रहेंगे, और विचलित व्यक्ति को भगवान मदद नहीं करता, उसको प्राप्त नहीं होता। तो क्या बताते हैं, ये हमारे धर्मगुरु जो थे ये हमारे सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, और परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले स्वयं, क्योंकि वो आते ही रहते हैं। उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों के सबसे ऊपर के लोक में रहता है। यानी प्रत्येक लोक में जो ऊपर के लोक हैं, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, जिसे अनामी लोक भी कहते हैं, उन सब में परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। प्रत्येक के सबसे अंतिम तीसरे पोर्शन में सबसे ऊपर के स्थान पर विराजमान है। वो मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान
वहां पर सबको कंट्रोल करता है। सिर पे मुकुट है, सफेद छत्र है और सफेद सिंहासन उस परम पिता का, बहुत सुंदर। और वहां से चल कर आता है, किस लिए, किस उद्देश्य से आता है? तत्व ज्ञान देने के लिए आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से चल कर आते, यानी सह शरीर उनका चल के आना, कोई पैदल चलना नहीं, आकाश में उड़ जाना, 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाना, दूसरी सेकंड में नीचे पाना, इतनी गति है उस परम पिता की। वो परमात्मा यहां अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने ज्ञान को भगवान खुद ही बता सकते हैं। बाकी से कितनी समाधि ला लो, कितना मेडिटेशन कर लो, कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, भगवान जो ज्ञान बताते हैं वही ज्ञान होता है, बाकी अज्ञान होता है। तो वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। क्या बताते हैं कबीर साहब? ये परम पुरुष हैं कबीर परमेश्वर जी। कबीर जी जो दुल्हा धानक काशी में आए थे और 120 वर्ष रहे थे और लोगों ने उनको कवि की संज्ञा देकर उनकी फाइल को बंद कर रखा था। ये पूर्ण परमात्मा हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके संकट का निवारण करने वाले भी यही भगवान है। ये प्रत्येक युग में आते हैं और आप उसके बच्चे हो सभी। चींटी से लेकर हाथी और राधा से लेकर एक प्रजा, रंक से लेकर धनवान, रिचमैन, ये सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। और यहाँ सभी दुखी हैं। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। हमने झूठे सुख को सुख मान रखा है। एक दूसरे के दुख को देखकर अपने दुख को थोड़ा हल्का समझ करने सोचा बस हम सुखी हैं। एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी और उसको इतना दुख था, बुरी तरह रो रहा था, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो शोक व्यक्त करने के लिए रिलेटिव, रिश्तेदार, कुल के लोग, ग्राम, गांव, नगर के लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था और वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो वो व्यक्ति जब वहां आया, अन्य व्यक्तियों ने कहा कि भाई जिसका 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, उसको संबोधित करते हुए, सांत्वना देते हुए कहने लगे कि देखो इसकी तरफ देखकर जी ले, इसकी तरफ देखकर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसकी मृत्यु होगी, इसने भी तो सब्र कर लिया। तो उसको राहत मिली, रोना बंद हो गया और ये सोच लिया तो शुक्र है भगवान, अच्छा मेरे तो 2 तो बच गए, इसका तो एक था बेचारे का, ये भी गया। तो फिर उसने शांति हुई, थोड़ा बहुत आहार भी किया। तो हमने क्या, वो पुत्र वापस आ गया? हम एक दूसरे को घना दुखी देखकर अपने थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी लड़की का जन्म हुआ तब गुदा नहीं थी और मेरे पर पार्ट टूट गया हमारे परिवार पर दुख का। मेडिकल में लेकर गए तो वहां क्या देखा, जिस वार्ड में मेरी बेटी को लेकर गए उस वार्ड में ऐसे मरीज 4-5 और थे। फिर मेरा दिल को शांति हुई, थोड़ा सहारा मिला, खाक सहारा मिला। क्या वह गुदा लगी लड़की के जाते ही? नो देख लिया कि और भी से दुखी बतेरे हैं, नो शांति कर ली और सुख हो गया। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कह, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इसे गंदे लोक में रहकर आप फिर भी सुख ढूंढ रहे हो। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। पुण्यात्माओं, ऐसा जीवन जीना हमारी मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने, जो आप आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टेक पाएंगे ये, क्योंकि जनता शिक्षित है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो हमारे पिता हैं कबीर परमेश्वर जी।
वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं रो तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रो है मोहे, कह गरीब इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। कहने का भाव ये है कि हम उस सुखदाई भगवान की खोज में लगे हैं, और उसकी खोज करते करते हम ऐसे अनाड़ी संतों के पास फंस जाते हैं जिनको कह कह का पता नहीं, दाढ़ी मूछ बढ़ा कर लाल पीड़े कपड़े पहन कर ऐसे बैठ जाते हैं गुग्गू बन का। हमने सोचा बड़े विद्वान होंगे, बड़े पहुंचे हुए संत है। तो ये काल के दूत ठोर ठोर बैठा रखे इसने अपने, और भगवान आते हैं हम उनकी सुनते नहीं, क्योंकि उन काल के दूतों से गढ़े प्रभावित हो चुके होते हैं। कोई 10 वर्ष से लगा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, वो सेट हो गया क्योंकि ग्रुप बन गया। उनकी सब एक जैसी विचारधारा है। उस विचारधारा से हटकर कोई ज्ञान सुनने को मिलता है तो हम विरोध कर लेते हैं। दुर्भाग्य हमारा। ज्ञान को सुनना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, फिर अच्छा लगे तो स्वीकार करो, ना छोड़ देना चाहिए। पहले ही विरोध करने लग जाते हैं, झगड़ा ठान लेते हैं। और एक परमार्थ का काम शुरू होता है, परमात्मा ने आके शुरू किया था, उनका इतना विरोध करा दिया था इन नकली गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषि मंडलेश्वरों ने, काजी और मुल्लाओं ने जीना हराम कर दिया था। लेकिन वो तो समर्थ थे, वो अपनी छाप छोड़ गए। उस समय ये अनमोल रतन देगे हमारे को, सुख संवेद देगे, जो जिसके सहारे आज दास ऊपर उठ रहा है। और इसके विषय में बताया है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चले मैदान। परमात्मा का ऐसा ज्ञान है, ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान सब मंडलीक है, ये चकवे ज्ञान कबीर। और ज्ञान तो मंडलीक है, सीमित है, डिविजनल है, अक्षेत्रीय है, और चकवे माने चक्रवर्ती, ऑल राउंड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो कबीर भगवान ने दिया है, वो ज्ञान चकवे ज्ञान, चकवे माने चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर साहब का। ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक माने डिविजनल, अक्षेत्रीय, और ये चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ज्ञान है उस कबीर भगवान का, जो सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। तो वो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि चारों युग में जिन महापुरुषों को मैं मिला हूं, कबीर भगवान बताते हैं, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं भगवान परमात्मा हमारे पिता, और हमें सतमार्ग देना चाहते हैं। लेकिन ये काल के नकली दूत, ये झूठे गुरु परमात्मा के मार्ग में हमेशा बाधा बनते रहे। उसका कारण ये था कि हम शिक्षित नहीं थे। केवल एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा का अधिकार था, और उनमें इतना अभिमान हो गया क्योंकि आम जनता उनको दादाजी कहने लगी, उनको ब्राह्मण गुरुजी, उनके चरण धोए, उनके श्रद्धा से, फिर उनने अपना एक वो बना ली, परंपरा बन गई। उसके पोते, उसके पड़पोते आगे फिर पढ़ताई करने लग गए। अब उनका रोजी रोटी का काम बन गया वो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य परमात्मा से मिलने वाले सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को छोड़कर संतों की शरण में जाता है। और दर्शकों, यदि उसकी किस्मत खराब हो तो वह नकली संत को असली जानकर उसके द्वारा बताई गई भक्ति साधना शुरू कर देता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले गुट्टा दास जी की। गुट्टा दास जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और जब इन्हें पूजा पाठ से कोई लाभ मिलता ना नजर आया तो इन्होंने शरण ली गुरमीत राम रहीम जी की। लेकिन दर्शकों, गुट्टा जी का कहना है कि गुरमीत राम रहीम जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना से भी मुझे कोई राहत नहीं मिली, और लाभ तो छोड़ो, मुझे वहां पर पूर्ण परमात्मा का भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ।
लेकिन आज गुट्टा जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। अब मेरा नशा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं नशे से मुक्त हो गया हूं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने गुट्टा जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिसकी वजह से इन्होंने नशा छोड़ दिया, और आखिर गुट्टा दास जी ने गुरमीत राम रहीम को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं गुट्टा दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गुट्टा दास। सर आप कहाँ से हैं? फतेहाबाद जिला, गांव बिरडाना। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2011 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? पहले जी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और एक बाबा जी को गुरु भी बनाया था। मेरा भाई सरसा से जुड़ा हुआ था, डेरा से, तो वो कहता रोज भी इधर आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने कहा एक ही बात पूछ के आओ आपके गुरुजी से, तब मैं आपके साथ चलूँगा। कहता क्या? मैंने ये पूछ के आओ परमात्मा कौन है, सृष्टि को कौन चलाता है, उसका पता है तो आपका गुरुजी सही है, मैं चलूँगा। उसने कहा तू बेवकूफ़ है क्या? मैं बेवकूफ़ तभी तो तेरे को पूछ रहा हूँ, उसको पूछिए पहले। बोले गुरुजी से बात ऐसी होती नहीं, गुरु से बात नहीं होगी तो हम चले बनेंगे नहीं। तो करते करते एक दिन मैं गली से गुजर रहा था, एक लड़का मेरे गांव में गुरुजी रामपाल जी महाराज का शिष्य बना नवा नवा, तो वो सत्संग देख रहा टीवी में, परमात्मा का सत्संग चल रहे हैं। सत्संग चले, मैं देखा, मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या प्रोग्राम है, कैसा है, क्या है, कौन है? मैंने पूछा तो वो कहता है मेरे गुरुजी है। मैंने अच्छा। तो मैं कबीर बाणी पहले बहुत जानता था, लगभग लोकल बाणियों ने गाते थे सत्संगों में, लोकल सत्संगों में। तो मैंने उस बाणी का जो आकाश में आग लगी संतो बड़ी बारी, गगन में आग लगी बड़ी बारी, उस बाणी का मैं गुणगान बहुत बार करता था। अभी उस बाणी का कोई भेद नहीं बताने वाला हजारों सत्संगों में। तो क्या हुआ, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उस बाणी का उदाहरण दे रहे थे, एक एक वर्णन बता रहे थे। मैं 5 मिनट सत्संग सुना। मैंने कहा नाम देते हैं? कौन से दिन देते हैं? तो वो कहता है भगत जी, कहता है ये तो कभी भी ले लो, रात को भी ले लो। तो मैंने कहा सुबह चलेंगे? बोले सवेरे सत्संग है शुक्रवार का, और एतवार तक 3 दिन बाद में भंडारा होगा। मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगा, मेरे को लेकर चलना। उसके बाद फिर मैं उसके साथ लड़के के आश्रम में चले गए। थोड़ी सी संगत थी, आज से तो बहुत कम थी, लेकिन अंदर हम गए तो लाइन लगी थी दर्शनों में। गुरुजी की लाइन लगी तो मैं कहने लगा भाई ये लाइन कैसी लगी है? एक भगत जी ने पूछा, तो वो कहता है गुरुजी के दर्शनों में। मैंने कहा चलो गुरुजी के दर्शन में तो पहले गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, और काम तो बाद में करेंगे, चाय खाना पीना जो भी देखेंगे। तो मैं लाइन में, मेरे को किसी ने नहीं रोका टोका, मैं सीधा गुरुजी के पास चला गया। और गुरुजी आशीर्वाद देते देते आगे निकले तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा सत साहिब जी। गुरुजी ने एकदम देखा, भी कैसे बोल रहा भगत जी? मगा जी मैं दीक्षा लेने आया हूँ। गुरुजी हंसे एक बार, हंस के कहता बेटा नाम लिए बगैर आप कैसे आ गए, अंदर कैसे आ गए मेरे पास? मैंने कहा आपने बुलाया हम आए, मुझे किसी को नहीं रोका, किसी को नहीं टोका है। मैं कहता महाराज जी आप दीक्षा दोगे तो लूँगा, यानी ये जैसे धन सतगुरु वाले और देते हैं चेले पहले, ऐसे मैं नहीं लूँगा किसी और से। बेटा वहीं चल, मैं वहीं आता हूँ। एक सेवादार ने भेजा गुरुजी ने, और टीवी से हमारे को नाम दीक्षा गुरुजी ने दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद